और क्या हाल चाल। तो आज मैं एक ऐसे विचित्र कॉमेडियन के बारे में बात करूंगा जिसका कॉमेडी इतना फनी होता है कि लोग ऑटोमेटिक ताली की जगह गाली देने लगते हैं और उसी गाली से खुद को डिफेंड करने के लिए ये कहता है कि जो लोग गाली देके कॉमेडी करते हैं या किसी मूवी में कोई गाली देने वाला कैरेक्टर प्ले करते हैं वो लोग आतंकवादी है। और ऐसे गधे के बुंड जैसे सोच रखने वाला और कोई नहीं, बाबा आदम के जमाने का नंबर 1 कॉमेडियन सुनील पाल है। सोच रहा हूँ क्रिकेटर बन जाऊं। बोला क्रिकेटर बनना चाहते हैं आप, क्यों? देश के लिए। तो बाकी खिलाड़ी क्या देश के लिए नहीं खेलते? वो तो सिर्फ देश के लिए खेलते हैं। हमारे तो साले नस-नस में कंट्री है। पास आके बास लो तो भपका भी कंट्री का ही आएगा। इसके ऐसे खतरनाक फनी कॉमेडी देख के मैं हंसना तो चाहता था, लेकिन किस जगह पे हंसना है वही समझ में नहीं आया, इसलिए अपनी हंसी को जबरदस्ती पेट में ही दबा दिया। चलो कोई बात नहीं, इसको और एक फनी कॉमेडी देखते हैं, शायद तब मुझे समझ में आ जाए कि किस जगह पे हंसना है। मोबाइल पर बहुत सारे फोन आते हैं। एक पापा जी को फोन आ गया सुबह सुबह, हेलो हेलो, तो वहां से अंदर से आवाज, सर मैं संगीता बोल रही हूँ ऑरेंज से। अच्छा बताओ सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बहुत लकी है, आपको ना हमारी कंपनी की तरफ से कलर टीवी फ्री मिलता है। कलर टीवी फ्री मिलता है? कौन से कलर का मिलेगा? इसके ऐसे उच्च दर्जे की कॉमेडी हमारे जैसे आम इंसान समझ ही नहीं सकता, क्योंकि ये डायनासोर का जमाने का कॉमेडी इंसानों को सुना रहा है। हमारा नाम है रतन नोरा, अनफोल्डिंग टैलेंट में आया हूँ पूरा के पूरा। अब हमारा जीवन बन गया काशी और मथुरा, इससे पहले शक्ल से था छूरा। इससे पहले नहीं, अभी भी शक्ल से चूरा ही है और दिमाग से भी। कोई भी आर्टिस्ट जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा तगड़ा है इन लोगों का, ये जो सो कॉल्ड, इनको मेरे किसी आर्टिस्ट के सामने बिहार के सोनपुरा मेला में खड़ा कर दो। सुनील पाल का कॉमेडी का सुई बस बिहार के सोनपुर मेले में ही अटका हुआ है, जहाँ पे शायद इसने कई सदियों पहले कॉमेडी किया था जिसे लोग भूल चुके हैं और याद भी नहीं करना चाहते। और उसी चीज का कंपेयर है आजकल के कॉमेडियन से कर रहा है कि आजकल के कॉमेडियन से बढ़िया कॉमेडी तो बिहार के सोनपुर मेले में कर लेता था। हाँ, शायद सही में बढ़िया ही कर लेता था, इसलिए आजकल कोई कुत्ता भी नहीं पूछता। कोई शराबी हमारे मोहल्ले में चीखता चिल्लाता है, गाली गलौज करता है, तो पूरा मोहल्ला देखता ही है ना उसको। तो वो उसकी ऑडियंस ही थी, लेकिन वो किसी समाज का कोई बहुत सही बंदा थोड़ी था। बाद में तो उसको मार के भगाया जाता था। जाते थे वो कहता था कि आज मुझे मार के भगा रहे हो, अभी थोड़ी देर पहले मेरे गालियों को एंजॉय कर रहे थे, अभी मुझे मार के भगा रहे हो। मेरा श्राप है, एक टाइम आएगा कि मेरी औलादें इसी तरह से गाली गलौज करेगी स्टेज पे और तुम्हारी औलादें टिकट खरीद के इनको देखने जाएगी। इसके ऐसा बिना सिर पैर की बातें सुन के सामने वाला भी सोच में पड़ गया कि साला व्यूज के चक्कर में किस दिमाग से पैदल को पॉडकास्ट में बुला लिया। आप बोल रहे हैं कि ये जो गाली गलौज कर रहे हैं जो ये कॉमेडी नहीं है, राइट? लेकिन ऑडियंस उसी जोक्स पे हंसती है, तो फिर इस हिसाब से तो सर ऑडियंस गलत हो गई। हाँ, तो वो जो बिल्कुल जो हंस रही हो गलत ऑडियंस है। ये गाली गलौज वाली कॉमेडी का ऐसे विरोध करता है कि इसने जिंदगी में कभी गाली नहीं दिया और कभी गाली वाला कॉमेडी तो किया ही नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर कोई चीज अपलोड हो जाती है तो वो कभी छुपता नहीं, जैसे ये वीडियो नहीं छुपा। राजेश मेरे बच्चे, तेरे दोस्त की जान मेरे चुंगल में है, सोच समझ के जवाब देना कमीने कुत्ते। सही में सुनील पाल तो कभी गाली गलौज देकर कॉमेडी करता ही नहीं। ये जो तुम लोगों ने हमें सुना ना, कुत्ते कमीने, ये सब गाली नहीं, सुनील पाल का निकनेम है। शाकिर खान के शोज सोल्ड आउट रहते हैं। मुनव्वर नेटफ्लिक्स पे चला गया है। बस्सी जो है उसके स्टेडियम फुल होते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि सुनील पाल जो है ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। हाँ, वो इसलिए क्योंकि रिलेवेंट रहने के लिए बस यही कर सकता है, वरना कॉमेडी के नाम पे तो इस जमाने में से कोई पूछता भी नहीं। ये जितने सो कॉल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन आए हैं जो गंदगी की बात करते हैं, नंगेपन की बात करते हैं, गाली गलौज वाली कॉमेडी करते हैं, जो यूट्यूबर्स आप देखते हैं, यूट्यूबर्स और टीवी पर भी कुछ लोग छाए हुए हैं, गंदी कॉमेडी करते हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि ये आतंकवादी है। सुनील पाल का हालत ऐसा हो चुका है कि ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि लोग बदल चुके हैं, जमाना बदल चुका है, कॉमेडी करने का तरीका बदल चुका है। लेकिन नहीं, इसको लगता है कि आज भी लोगों को इसकी पुराने जोक पे ही हंसी आएगी, जिसे साला जोक भी नहीं बोल सकते, क्योंकि जोक सुनने के बाद लोगों को हंसी आती है, लेकिन इसका जोक सुनने के बाद लोगों के दिमाग प्रोसेसिंग मोड पे चला जाता है कि साला हंसना है या गाली देना है। दोस्तों, मैं हूँ सुनील पाल और 2 तारीख को मेरे साथ किडनैपिंग हुई थी। अब बे किसकी अकल घास चढ़ने गई थी जो इस झाटू को किडनैप कर लिया था, और अगर कर ही लिया था तो छोड़ा क्यों? अरे हाँ, शायद सुनील पाल ने किडनैपरों को भी अपना सड़ा हुआ जोक सुना दिया था, जिससे उन्हें ना चाहते हुए भी मजबूरन इस झाटू को छोड़ना पड़ा। कि बोले वो बंदा स्टेज पे गया, घबरा गया, स्टेज पे वो हंसाने के बजाय शेरो शायरी सुना रहा। और शेरो शायरी कौन सी? ये है माइक, मैं करता हूँ लाइक, ये है मुझसे कहो कुछ,
फैलाओ मेरी पूछ, इस टाइप की घटिया टाइप की चवन्नी छाप की शायरी। लगता है बढ़ती उम्र के साथ साथ इसके दिमाग में सटिया चुका है, इसलिए खुद ही भूल चुका है कि घटिया चमन्नी छप शायरी वाला कॉमेडी खुद ही करता था। सोनू निगम साहब के जीवन की मैं बायोग्राफी बनाऊंगा, उसको नाम दूंगा सोनोग्राफी। हाँ, ये जोक नहीं है। क्यों नहीं जोक? क्योंकि जोक में और जोक के नाम पे बचकानी बातों में फर्क होता है। लेकिन गाली आदमी कब देता है? जब सुनील पाल का जोक सुन लेता है। एक माइक पड़ गया, और क्या चला तेरा, एक गाली दे दी, और क्या चला तेरा, एक गाली दे दी। इनको मौके मिल रहे हैं तो सुनील पाल को मौका नहीं मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन स्टेज पे नहीं, स्टेज के पीछे। क्योंकि सुनील पाल का कॉमेडी के हिसाब से उसका असली जगह वहीं पे है। काहे कि रोज शाम को हम गटर में गिरते हैं। और वो इसलिए क्योंकि टट्टी का असली जगह गटर पे ही होता है। समाज को खराब करने वाले जो समाज में नहीं आता वो समझ में नहीं आता, वो समझ में नहीं आता वो समाज में नहीं आता। समाज को बिगाड़ने वाला कोई भी हो, किसी भी रूप में, वो आतंकवादी ही होता है। ये जिस हिसाब से लोगों को आतंकवादी घोषित करते जा रहा है ना, उस हिसाब से एक दिन सारा देश ही इसकी नजर में आतंकवादी बन जाएगा। बस एक अकेला सुनील पाल ही देशभक्त रह जाएगा, और उसी देशभक्ति के लिए सरकार उसे ये वाला अवार्ड देकर सम्मानित करेगा। तो ऐसे वो साजिश के तहत उसको बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म मिलते हैं, उस पर उनको परफॉर्म करवाया जाता है, लड़का या लड़कियां, उनसे जानबूझ के ऐसे सब शब्द बुलवाए जाते हैं, पेमेंट बढ़ा दिया जाता है लोगों के लिए। अरे बाप रे, वो इतना कमा रहा है, इतना कमा रहा है। मैंने कहा बहुत सस्ता पड़ रहा है, वो मुझे तो 100 करोड़ भी दोगे तो भी मैं नहीं कर पाऊंगा। क्या 100 करोड़? साला आजकल इसकी हालत के हिसाब से लोग इसे 100 रुपए देके ना बुलाए, और ये बात करता है 100 करोड़ की। बड़ी बड़ी कंपनियां है सर, क्योंकि क्या देखिए, स्वार्थ सबका जो है ना वो बड़ा खतरनाक और कठिन मुश्किल हो गया। क्योंकि स्वार्थ सबको क्या चाहिए, TRP। ये पॉडकास्ट वाले जो है हमारा इंटरव्यू नहीं लेंगे। हाँ, वो इसलिए क्योंकि कुछ पॉडकास्ट वालों के दिमाग में अकल होती है, इसलिए वो कोई भी आंटू झाटू को नहीं बुलाते। सुनील को मैं तब से जानता हूँ जब वो जसपाल भट्टी साहब का सूटकेस पकड़ता था, ठीक है, पीछे पीछे। अच्छा। उसकी शो पे एंट्री नहीं होती थी, ठीक है, मैं वहाँ शो में परफॉर्म करता था, ठीक है। ये जो दूसरों को छोटा करके और खुद को बड़ा करके महान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उससे समझ में आ रहा है कि कॉमेडी के साथ साथ इसकी दिमाग भी खराब हो चुका है। तो बस आज के लिए इतना है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टाटा, बाय बाय।